साय के क्षेत्र में प्रोसेसिंग प्लांट की जरूरत। मित्रों नमस्कार, मैं प्रमोद ब्रह्म भट्ट आपका हमारे नवोत्थान यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के क्षेत्र में एक मल्टी फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट की अत्यंत आवश्यकता है। इस प्लांट के बनने से न केवल जसपुर कुनकुरी क्षेत्र के आदिवासी भाइयों को लाभ होगा, बल्कि वर्षों से उत्पादित हो रहे सब्जी वर्गीय फसलों की बर्बादी होने से बच जाएगी। तो वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है, आप बने रहिए वीडियो में अंत तक। मिलते हैं ब्रेक के उस पर। मित्रों नमस्कार, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के आम लोगों से छत्तीसगढ़ को रोल मॉडल बनाने के लिए सुझाव आमंत्रित किए हैं। ये सुझाव एक मीडिया ग्रुप लगातार मांग रहा है, जिसे मुख्यमंत्री को दिखाने की बात कही जा रही है। चूंकि अब प्रकाशन आम जनता के पास भी है, तो हम अपनी बुद्धि और विवेक से छत्तीसगढ़ को रोल मॉडल बनाने के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत कर रहे हैं। जसपुर और कुनकुरी जितना मुख्यमंत्री का गृहनगर है, उससे कम हमारा भी जुड़ाव नहीं है, क्योंकि मैंने कक्षा पहली की पढ़ाई उसी कुनकुरी से किया है। वहीं नन्ही नन्ही उंगलियों में डुबोकर मिशनरीज के दूध पाउडर को खाया है। हमने छिंद की जड़ से गेंद बनाई है और लकड़ी का हॉकी स्टिक बनाकर उससे टूर्नामेंट भी खेला है। अगर उस क्षेत्र की बात करें तो जसपुर कुनकुरी क्षेत्र में 3 फसलों की बहुत चर्चा होती है। ये फसलें वहां की नैसर्गिक फसलें हैं। पहला लुढ़क के टमाटर, दूसरा क्षेत्र में फलने वाला बेशुमार कटहल और तीसरा आम। लुढ़क के टमाटर तो हमेशा से सुर्खियों में रहते हैं, जब वहां के किसान भाव नहीं मिलने पर सड़कों पर फेंक कर चले जाते हैं। दूसरी तरफ वहां के कटहल से लदे पेड़ों को भी देखा जा सकता है, जिन्हें औने पौने दामों पर ग्रामीण बेचते हैं। रही बात तीसरे आम की फसल की, तो उसकी भी अच्छी पैदावार होती है, लेकिन उसका भी लाभ क्षेत्रवासियों को विशेष रूप से नहीं होता है। ऋतुएं आती हैं, चली जाती हैं, लेकिन क्षेत्र के वासियों को कोई लाभ नहीं दिला पाती। अगर मुख्यमंत्री चाहते हैं कि उनके क्षेत्र का भला हो, तो सहकारी स्तर पर कटहल, आम और टमाटर को केंद्र में रखकर प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जा सकता है, जो साल भर संचालित हो सकता है और उस क्षेत्र के निवासियों को लाभ दिला सकता है। वैसे बता दूं, यह आकलन मेरा नहीं, बल्कि वैज्ञानिक कृषि वैज्ञानिकों का है। वैसे व्यापारिक क्षेत्र में उत्पादन कोई मायने नहीं रखता है, महत्वपूर्ण होता है उसका विपणन और विक्रय महत्वपूर्ण होता है। जैसे धान किसान उत्पादन करता है, अगर उसे खुले बाजार में बेच दिया जाए तो किसान के लिए यह हानि का सौदा हो जाएगा। वैसे ही बागवानी को बढ़ावा तो केंद्र और राज्य की एजेंसियां दे रही है, लेकिन उसे उद्योग से जोड़ दिया जाए तो क्षेत्र में किसानों को एक अतिरिक्त आय का जरिया मिल जाएगा। चलिए बात लुढ़क के टमाटरों की कर ली जाए। पूर्व में पत्रकारों द्वारा समाचार पत्रों के माध्यम से लुढ़क के टमाटरों की बर्बादी के समाचार प्रमुखता से उठाए जाते रहे। उसके बाद तत्कालीन रायगढ़ कलेक्टर हर्ष मंदर को लुढ़क की स्थिति पर तरस आया और उन्होंने उसके लिए योजना बनाई। योजना के तहत लुढ़क में किसानों को तथाकथित अच्छे टमाटरों के बीज वितरित किए गए, लेकिन हुआ वही ढाक के तीन पर। किसानों को ऐसे बीज दिए गए जो एक भी अंकुरित नहीं हुआ। पूरा सीजन किसानों का बर्बाद हो गया। अब लुढ़क का टमाटर उत्पादक किसान सरकारी बीजों को लगाने से भी परहेज करने लगा है। इसके अलावा किसानों को 1 फुट का खिलौना नुमा टोमेटो पल पर बांटा गया, ताकि किसान
उससे टमाटर का पल्प निकाल कर बेच सके। अब सवाल उठता है कि क्या किसान स्थानीय स्तर पर पल्प बनाना चाहे चल तो क्या यह व्यापारिक स्तर पर सफल होगा? वैसे छोटे स्तर पर तो किसान चलने से भी पल्प निकाल सकता है, फिर खिलौना नुमा पल्पर की क्या जरूरत है? और दूसरे, स्थानीय स्तर पर पल्प, प्यूरी या केचप कौन खरीदेगा? वैसे इसका बनाना भी किसान के लिए टेढ़ी खीर है। अंग्रेजी में पढ़ाई करे हमारे फूड रिसर्चरों का आरोप है कि छत्तीसगढ़ के टमाटरों में खट्टापन ज्यादा है और उसमें पल्प कम होता है। हमारा निवेदन मात्र इतना है कि आप टोमेटो केचप अंग्रेजी मेमो के लिए बना रहे हो या भारतीय बाजार के लिए। वैसे जब आप बाजार में जाते हैं तो गूदेदार हाइब्रिड टमाटर को खरीदना पसंद करते हैं या देसी खट्टे टमाटरों को? आप देसी टमाटरों के उत्पाद बनाकर तो देखिए, क्या मालूम आपको देसी बाजार के साथ विदेशी बाजार भी मिल जाए। जब तक विदेशी हमारा टेसी देसी टमाटरों का टेस्ट नहीं चखेंगे, तब तक उन्हें अच्छा लगा या नहीं लगा इसकी जानकारी कैसे पता चलेगी? अगर ऊपर के सुझाव आप अमल में ना ला पाए तो मेरे पास बिना पैसे का भी एक सुझाव है। आप कम से कम छत्तीसगढ़ी किसानों को रायगढ़ कृषि रिसर्च सेंटर द्वारा विकसित टमाटर के बीजों को ही किसानों में वितरित करवा दें। जो रिसर्च आज से 30-35 साल पहले कृषि वैज्ञानिक श्री सिंह साहब ने किया था, उनके द्वारा विकसित किए गए टमाटरों को रूम टेम्परेचर में 15 दिन तक रखा जा सकता था। 15 दिनों में तो छत्तीसगढ़ के टमाटरों को पूरी दुनिया में घुमाया जा सकता है और अच्छे से पैसे बनाए जा सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली कड़ी में फिर किसी नए विषय के साथ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।